कैसे जल्दी आपको आना पड़ेगा। क्यों? मम्मी लोग आपसे मिलने आ रही है ना। तो अब टेंशन बनने वाली होगी अगर, तो देखते हैं। बंदी छोड़ की इच्छा होगी तो वो भी होगी, और बंदी छोड़ की दया होगी तो कुछ ना हुआ होगा, सब सही होगा। चलिए देखते हैं। अरे टमाटर तो बढ़ गया, लगाने लायक हो गया ये तो। सबसे पहले ये वाले टमाटर की बुआई हुई थी, जो कि इतना हो गया। बंदी छोड़ की दया से सब सही हो रहा है। हेलो जी, आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में, और आप सभी से सत साहब। तो जी अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, और अब से 1 घंटा पहले मैं सो के उठा हूँ, क्योंकि कल रात में जैसे ही सो गया था ना, तो इतनी गहरी ज़्यादा नींद में चला गया था कि अभी नींद खुली मेरी। तो अभी उठ के और देखा तो मौसम भी एकदम ठंडा किया हुआ है। पानी गिर सकता है, क्योंकि जब हम धनाना धाम में थे ना, तो हमारे यहाँ पानी गिरता था बहुत ज़्यादा। तो 3-4 दिनों से खेत भी नहीं जा पाए। तो आज सोच रहा हूँ कि खेत तरफ घूम आऊँगा, क्योंकि वहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या कैसे कुछ समस्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जो टमाटर हम बोए थे उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यही सब देखने के लिए अभी मैं खेत जाने के लिए रेडी हूँ। सभी नाश्ता वास्ता करके फिर आके दोपहर में खाना वाना सभी खाऊँगा। तो चलिए चलते हैं। और पवन दास प्रतिज्ञा यहीं पर खेल रहे हैं, और आज स्कूल भी नहीं गया, संडे है ना। और प्रतिज्ञा भी ऐसे ही खेल रही है। ऐसे ही खेला करती थी प्रतिज्ञा तुम? हाँ। और हमारी भगतमती भी बैठी हुई है। भगत जी आप सभी से है। तो भगतमती में ये बोल रहा था कि जा रहा हूँ खेत साइड, घूम के आ रहा हूँ। तुम गई थी? नहीं गई थी खेत साइड? नहीं, मैं नहीं गई। एक भी नहीं गई थी। तो घूमने जाना पड़ेगा। पानी गिरा था तो ज़्यादा गिरा था क्या? हाँ गिर गया था, 1 घंटे लगभग गिर गया। 1 घंटे गिर गया पानी? हाँ। तो ज़्यादा हो, काम करते बनेगा नहीं, तो नहीं बनेगा, घूमना पड़ेगा, है ना। और दीदी प्यार खड़ी हुई, क्या बोल रही? खेत से जल्दी आपको आना पड़ेगा। क्यों? मम्मी लोग आपसे मिलने आ रही है ना। अच्छा जो रीति रिवाज है उनके लिए, मतलब आप तीरथ गए हुए थे। अच्छा। हाँ, तो वो आपसे मिलने आ रही हैं। तो हमारे यहाँ एक रीति रिवाज है भगत जी, कि जो कोई बाहर जाता है या कि किसी तीर्थ स्थल पर जाता है, तो जब वो वापस घर आता है ना, तो उसके जो रिश्तेदार रहते हैं तो वो उससे मिलने आते हैं। तो आज पूनम की मम्मी लोग आ रही हैं मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि ऐसा समझ रही हैं कि मैं तीरथ पे गया था। तो कोई नहीं, रीति रिवाज है वो तो आएंगी ही। तो उन्हें प्रसाद भी देंगे भंडारे का, और जो जैसा भी होगा तो करेंगे। और अभी तो पहले मैं खेत जल्दी से घूम आता हूँ। ठीक है, जा रहा हूँ भगतमती, गाड़ी लेके जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊँगा। ठीक, जल्दी आ जाना। हाँ ठीक है। तो चलिए चलते हैं भगत जी, गाड़ी निकाल लेंगे पहले। उतर जाओ, जाओ अंदर रहना, ठीक है। चलिए पहुंच गए जी, और अभी पहुंच गए रेल तक। गाड़ी को यहीं पे खड़ा कर दिए हैं, यहीं पे खड़ी रहेगी, क्योंकि जल्दी वापस आ जाना है ना, तो रेल के उस साइड नहीं नकाए। चलिए चलते हैं। गाड़ी नहीं दिख रही है, इधर भी नहीं दिख रही। और अभी पहुंच गए भगत जी अपने खेत पर, और इस वाली धान को देख लिया, जो कि बहुत ही अच्छी हो गई है, और थोड़ी लंबाई भी खिंच गई है इस वाले धान की, पूरी सब ठीक दिख रही है। और शायद पानी भी चालू है, इस पाइप से जा रहा है। छोटू चालू किया होगा, क्योंकि सुबह सुबह वही आ गया था ना, तो वही आके चालू कर दिया होगा। और 1-2 मवेशी भी दिख रहे हैं इस साइड, क्या पता मेरे अगली वाली धान में ना घुसे हों। चलिए चलते हैं, देखते हैं। और ये वाले खेत की तो जुताई भी हो गई है, हमारा नहीं है, किसी और का है, पर जुताई हो गई। और अभी हमारे वाली की नहीं हुई है लगता है मुझे। कुछ खेतों की हो गई है, कुछ की नहीं हुई है। चलिए देखते हैं किसकी किसकी नहीं हुई। तो उसकी जुताई भी करनी पड़ेगी अब जल्दी से, क्योंकि सूखना चाहिए खेत। खेत सूख जाएगा ना, तो फिर उसका जो घास यहाँ से ना सभी निकालेंगे, और फिर अगली फसल की तैयारी करेंगे। तो चलिए पहुँच गए अपने खेत वाले घर पे। पानी जा रहा है उसी धान में। और देखिए साइकिल जो कि त्यों खड़ी हुई है, उस दिन ला के रख दिया था ना, जब धनाना धाम जा रहा था, ये साइकिल ला के यहाँ पे रख दिया था, जो कि त्यों रखी हुई है। छोटू क्या कर रहा है? छोटू सभी खेत की जुताई हो गई, कसी रह गया है, तो कसीर है ना। चलो ठीक है, पावर टिलर अपना यहीं पे खड़ा हुआ है। चलो घूम के आता हूँ। टमाटर कैसा है? बड़ा हो गया है, तो चलिए चलते हैं, घूम के आएंगे। पहले टमाटर साइड देख लेंगे। अरे टमाटर तो बढ़ गया, लगाने लायक हो गया ये तो। देखिए लगाने लायक हो गया है टमाटर तो। और ये वाले खेत में मूरी बोया था छोटू, तो मूरी भी देखिए जम आई है,
देखिए ये मूरी है, जमाई है, वैसे ठीक ठाक जमाई है मूरी तो। और टमाटर देखिए इतना बड़ा हो गया ये वाला। सबसे पहले ये वाले टमाटर की बुआई हुई थी जो कि इतना हो गया, बंदी छोड़ की दया से सब सही हो रहा है। और जो हम बोए थे ना वो वाला टमाटर ये है, तो देखिए ये वाला भी टमाटर ठीक ठाक ही दिख रहा है और पूरा बढ़िया से एकदम मस्त दिख रहा है। अब टमाटर की लगवाई होगी, ये वाला तो लगाने लायक हो गया, तो 2-4 दिन और रुकेंगे, उसके बाद फिर लगाएंगे। अभी खेत की तैयारी नहीं हुई ना, इसमें जिस खेत में ये वाला टमाटर लगना है ना, तो जुताई तो हो गई है, बट उसका चारा यारा घास जितनी भी है सभी बीन के और फिर अच्छे से एकदम पूरा खेत बनाएंगे, उसके बाद फिर उसमें टमाटर को लगाएंगे। और देखिए मेरी न्यू वाली बोर जो कि इसी वर्ष हुई थी, और इस वाले बोर का पानी जा रहा है ये वाले धान में। ये वाली धान अच्छी दिख रही है और गाड़ी भी जा रही है। और ये वाली धान तो निपुसने भी लगी भगत जी, देखिए दाना आने लगे हैं इस वाले धान में। तो आगे ये वाली लगी थी, इसके बाद फिर ये वाली लगी थी, तो इस वाले में दाना आने लगे और इस वाले में तो अभी एक भी नहीं दिख रहा। ये वाली हाईब्रिड है ना, और ये वाली RI 64 मतलब सिंपल सी धान है, तो ये वाली जल्दी नहीं पिसने लगी। इसका मतलब ये है कि ये टाइम नहीं ले रही ना, तो इसमें फसल उतना ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि अब टाइम ही नहीं ले रही। छोटा छोटा पौधा है और इसमें दाने आने लगे, तो छोटे पौधे में छोटे दाने ही आएंगे और कम दाने आएंगे, तो इसमें ज़्यादा धान की उम्मीद नहीं मानी जाएगी। और ये है पानी चालू, चलिए पी लेते हैं थोड़ा सा। और छोटू भी आ गया। क्या कर रहे हो छोटू? अच्छा, एक गेड़ा गड़ा रहा है ना साइड में कि मवेशी ना घुस पाए। पूरे गेड़ा ख़राब हो गए थे, सड़ गए थे, अब फिर से रिकवर कर रहा है इसको। तो चलिए एक खेत और रह गया घूमने के लिए, तो उसमें भी घूम के आएंगे, जिसमें हम खाद आदा नहीं डाला करते थे धान में। वही वाली धान अभी देखना रह गया, क्योंकि वो थोड़ा आउट एरिया में है ना, तो मतलब ये है कि उसमें मवेशी घुसने के ज़्यादा चांस रहते हैं, तो उसको देखना ज़रूरी है। और शायद ना घुसे हों, बंदी छोड़ की दया होगी तो नहीं घुसे होंगे, क्योंकि व्यवस्था तो हमने सभी कर दी थी और अच्छी तरह से पूरा सब करके गया था मैं धनाना धाम, मतलब नो टेंशन हो के। तो अब टेंशन बनने वाली होगी अगर, तो देखते हैं, बंदी छोड़ की इच्छा होगी तो वो भी होगी, और बंदी छोड़ की दया होगी तो कुछ ना हुआ होगा, सब सही होगा। चलिए देखते हैं। और अभी पहुंच गए जी अपने इस वाले खेत में, और ज्यों का त्यों सेम टू सेम वैसे ही है। ये कचड़ा हम उस दिन काट के गए थे, अभी सूख गया है, इसमें आग लगाना पड़ेगा और सभी इसको साफ़ करना पड़ेगा। अभी साफ़ करना रह गया था। ये साइड में भी कचरा पड़ा हुआ है, इसको सभी साफ़ करना पड़ेगा। और इस खेत के जस्ट नीचे वाले खेत में देखिए धान लगी हुई है, तो चलिए उसको देखेंगे, वो ज़रूरी है देखना। और हमारे लकड़ी गेड़ा भी वैसे ही रखे हुए हैं जैसे हम रख के गए थे। इसमें डर था कि कोई ले ना जाए, मौके का फ़ायदा ना उठा ले, लेकिन कोई नहीं ले गया। बंदी छोड़ की दया रही, बच गया। क्योंकि अक्सर यहाँ से लकड़ियाँ या कि गेड़ा चोरी होते रहते हैं, लोग चुरा लेते हैं ना। 1-2 बार मेरा चुरा ले गए, तो वही थोड़ी सी मन में शंका तो बनी रहती है कि क्या पता कोई ले ना जाए। और इस वाली धान में भी पहुँच गए जी, देखिए इस प्रकार से धान की कंडीशन है। और चारा ज़रूर जमाया भगत जी इसमें, तो देखिए बीच में निंदाई हालांकि किए थे एक बार इसकी हम, लेकिन अभी फिर से जो बीच में एक कद दिख रहा है ना, पूरे खेत में दिख रहा है बीच में एक कद कहीं पर, तो इसको निकालेंगे। आवाज़ तो नहीं निकालेंगे, हालांकि फिर निकालेंगे कभी। और वैसे सब सही है, ठीक दिख रहा है, मवेशी घुसा हुआ कहीं नहीं दिख रहा। देखिए पूरे मेड़ में ना कहीं पे लकड़ी रखी हुई है, कहीं पे कुछ रखा हुआ है, ऐसे ही सब रखा रहता है भगत जी। और इतना सारा कचरा रहता है ना मेड़ों में, यहाँ पे जानवरों की भी दिक्कत रहती है। और इस साइड भी सब ठीक है, अच्छा है, परमात्मा की दया है जो कि हमारे धान में मवेशी नहीं घुसे और हमारी लकड़ियों को भी कोई नहीं चुरा के ले गया। क्योंकि भगतमती भी खेत नहीं आई थी जितने दिन हम धनाना धाम में थे ना, तो वो भी अकेले खेत नहीं आती हैं, क्योंकि उतना दूर पैदल आना और फिर जाना, और पवन लोगों को भी देखभाल करना, उसको स्कूल भेजना, तो इसलिए उनको भी टाइम नहीं मिल पाता था आने में। और अकेली थी तो और ज़्यादा नहीं आती थी, तो इसलिए डर थी कि कहीं कुछ कोई नुकसान ना कर दिया हो। तो चलिए चलते हैं, सभी घूम लिए हैं, इस साइड भी पूरा घूम लिए हैं। और इस वाले खेत की अब जुताई करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि खेत सूखना चाहिए। खेत सूखेगा तो फिर ये घास की सभी और अच्छी सफाई होगी और अगली फसल की फिर तैयारी होगी ना, तो इसलिए जुताई करना ज़रूरी है। तो चलिए जी आ गए हैं अपनी गाड़ी के पास और अब चलते हैं घर। ये रही अपनी गाड़ी। और जी अभी शाम होने लगी है, 5 बजने लगे हैं, और सुबह मैं जल्दी ही खेत से घर आ गया था। जब घर आया था ना, तो हमारे भगतमती की मम्मी लोग भी बैठी हुई थी। कौन कौन आया था? मौसी आई थी, मौसी की लड़की, उनके दामाद और मम्मी। हाँ 4 लोग आए थे, तो फिर सब बैठे और उनको प्रसाद वसाद खिलाया
और अभी थोड़ी देर पहले गए हैं, जस्ट लगभग आधे घंटे हो गए हैं ना। हाँ। उनको गए जब मम्मी लोग बैठी हुई थी तो मैं वीडियो जानबूझ के शूट नहीं किया, मेरी इच्छा ही नहीं हुई, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था शूट करने के लिए, तो मैं फिर नहीं बनाया। एंड अभी शाम होने लगी और खेतों साइड वाला भी अपना सभी काम सही है, ठीक है। कल से जाएंगे तो खेती का जितना भी काम होगा सभी संभालेंगे और इस ब्लॉग को भी यहीं तक रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं भगत जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब।